माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन। मानगढ़ की भूमि पर आपका वंदन गुजरात, मालवा और राजस्थान के वागड़ के संगम बांसवाड़ा के नायला में पूरे जन समुदाय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, स्वागत है। बांसों के जंगलों और बंशिया भील के नामकृत राजस्थान के चेहरापूंजी बांसवाड़ा में जन जन के अति प्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और आप सभी से अनुरोध, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर आज के आयोजन का शुभारंभ करें। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। एकात्म मानववाद के प्रणेता, महान संगठक, चिंतक और मां भारती के सच्चे सपूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को समर्पित ये अवसर, ये आदरांजलि भारतीय मूल्यों और आवश्यकताओं के बीच सामंजस्यपूर्ण विकास का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन हमारा पथ प्रदर्शक है। बहुत बहुत नमन। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। और आइए अब करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अनुरोध करना चाहेंगे, आप उपरना ओढ़ाकर अंगवस्त्र के साथ उनका अभिनंदन करें और माननीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मदन राठौड़ जी से अनुरोध, उन्हें पगड़ी पहनाकर आज यहाँ हमारी परंपरा के अनुसार उनका सम्मान करें। और ये राजस्थान के पूरे जन समुदाय की ओर से आपका स्वागत। और इसके साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग माननीय को भेंट करें। और हम आपको बता दें, ये मानगढ़ की ये पेंटिंग, ये मानगढ़ धाम की ये पेंटिंग माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान TRI उदयपुर में स्थापित बनफूल ट्राइबल डिजाइन स्टूडियो से सूचीबद्ध ग्राम अंबाड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर निवासी युवा भील कलाकार श्री प्रवीण बरंडा द्वारा तैयार की गई है। और अब हम आपका स्वागत, यहाँ के जनजाति के कलाकारों ने बहुत सुंदर धनुष और तीर कमान तैयार किए हैं। माननीय, आपकी स्मृतियों में जनजातीय क्षेत्र के कलाकारों की कलाकृतियां हमेशा रहे, उसके लिए आपको भेंट कर रहे हैं सुंदर धनुष और तीर। और इसके लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री बाबूलाल खराड़ी जी, माननीय जनजाति मंत्री राजस्थान सरकार, श्री शंकर लाल डेचा, माननीय विधायक सागवाड़ा, श्री कैलाश चंद्र मीणा, माननीय विधायक गढ़ी, आप सभी से अनुरोध, ये सुंदर तीर कमान माननीय को भेंट करें। अभिभूत हैं हम माननीय के स्वागत की इस बेला में। माननीय का स्वागत भले ही 2 या 4 कर कमलों से हो रहा हो, लेकिन इस स्वागत में शामिल है राजस्थान की करोड़ों करोड़ लोगों की शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। और माही के तट पर स्वच्छ ऊर्जा का 42,000 करोड़ के विशाल प्रोजेक्ट के साथ 65,000 करोड़ के अनेकानेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात, लगभग 267,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शुभारंभ निश्चित ही ऐतिहासिक है। ये अवसर बांसवाड़ा ही नहीं, समूचे राजस्थान के लिए। हमने माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से किया।
हमने तालियों से आपका अभिनंदन किया, आदिवासी परंपरा से आपका स्वागत किया और अब स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध श्री प्रहलाद जोशी, माननीय केंद्रीय मंत्री नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान। देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर श्री हरिभाऊ बागड़े जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी, वीरता और बलिदान के इस धरती पर आज एक ऐतिहासिक अवसर देखने के लिए मिल रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसे नेता ये है जिनकी उपस्थिति से ही हमारे संकल्प को ऊर्जा मिलता है। मुझे बेहद खुशी से और गर्व से मैं हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री, जो नए भारत के निर्माता, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधान सेवक सम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मंच पे विराजमान माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का, उप मुख्यमंत्री का, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, सांसद गणों का, विधायक गणों का मैं स्वागत करता हूं और आप सबको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है। मैं मेरे तरफ से, मेरे विभाग के तरफ से पंडित दीनदयाल जी को शत शत प्रणाम करता हूं। मित्रों, कितना अद्भुत शुभ संयोग आज देखने के लिए मिल रहा है। आज नवरात्रि के चौथा पावन दिन है। आज मां कुष्मुंडा देवी जी का पूजा का दिन है। आप जानते हो, मां कुष्मुंडा देवी सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, जो सूर्य के केंद्र में भी रहते हैं। और उस ऊर्जा देवी को समर्पित इस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आज इधर 500 गीगावाट से ज्यादा सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का लोकार्पण कर रहे हैं। सौर बिजली का, रिन्यूएबल एनर्जी का और रिन्यूएबल एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का, रेल प्रोजेक्ट का और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का आज माननीय प्रधानमंत्री जी या लोकार्पण कर रहे हैं या तो शिलान्यास कर रहे हैं। 1,22,000 करोड़, 1,22,000 करोड़ रुपए का लागत से इधर ये परियोजना बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि मां कुष्मुंडा देवी खुद इस पावन मिशन को आशीर्वाद दे रही है। पिछले 11 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाना, ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही मुमकिन है, ऐसे मैं मानता हूं। 25 करोड़ ये आंकड़ा मेरा नहीं है, आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का है। अभी जब मोदी जी ने जीएसटी का कम किया, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का भी पर यूनिट दाम फिर से कम होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट का भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट अभी इस जीएसटी कटौती से कम होगा। ऐसा एक देन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसके कारण हमारे गरीब परिवारों को, मिडिल क्लास परिवारों को बहुत बड़ा एक राहत
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देके आज बचत उत्सव मनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ है। मैं फिर से एक बार आपको निवेदन करता हूं, तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करें, अभिनंदन करें और धन्यवाद अर्पित करें। इस सभी उपलब्धियों का, इस सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है प्रधानमंत्री जी का, वो है गरीब का सेवा, गरीबों की सेवा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आत्मनिर्भरता को हम सौर ऊर्जा में ही भी बहुत बड़ा पहलू कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम स्वदेशी सेल्स, स्वदेशी मॉड्यूल, पहले तो मॉड्यूल हमारा देश में नहीं बनता था, अभी मॉड्यूल सेल्स हमारा देश में बन रहा है। इनगॉट्स और वेफर, वो भी हमारा देश में स्वदेशी इनगॉट, स्वदेशी वेफर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है, गाइडेंस दिया है। वो भी, उसका भी ट्रेजेक्टरी वो शुरू हो गया है। 2014 से पहले 2014 से पहले इस देश में बिजली का स्थिति क्या था, ये सिर्फ मैं 2-3 सेंटेंस में बता के मैं रानी को विराम देता हूं। 2014 से पहले आपको याद होगा 2012 में, 2012 में बिजली के अभाव के कारण, बिजली के कमी के कारण पूरा उत्तर भारत 3 दिन के लिए अंधेरे में डूबे हुए थे। 7 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे में डूबे हुए थे और इसको एक राष्ट्रीय कमजोरी का प्रतीक उस समय था। लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी ने सत्ता संभाला और कहानी पूरी तरह से बदल दिया। आज देश में 500 गीगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है, उसमें 50% नवीकरणीय ऊर्जा है। उस 50% से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, क्योंकि पर यूनिट जो बिजली का दाम है वो कम हो रहा है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पहले सोलर मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग इस देश में 2.8 गीगावाट होता था 2014 से पहले। आज मोदी जी के प्रयास से, मोदी जी के आशीर्वाद से 124 गीगावाट आज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। विंड का आज 124 गीगावाट का हमने बिजली देश में उत्पादन हो रहा है। विंड 21 गीगावाट है था, आज 52 गीगावाट है। सोलर मॉड्यूल 2 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 गीगावाट से ज्यादा हम आज मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इस देश में कर रहे हैं। वो ये आत्मनिर्भरता है दोस्तों। इसलिए मैं प्रधानमंत्री, और इसी के कारण देश में 15 लाख जॉब, 15 लाख रोजगार उत्पन्न हुआ है। आपको भी अभी परियोजना प्रधानमंत्री जी शुरू करेंगे, उसमें आपके जो बच्चे हैं, आपके जो युवा है, उनको भी इधर आपको रोजगार मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पीएम कुसुम, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया। मैं हरियाणा गया था, रात में जागकर एक उनका बेटा जा रहा था सिंचाई के लिए, रात में सांप काट के वो मर गया। लेकिन आज ऐसे नौबत नहीं आएंगी, क्योंकि मोदी जी के आशीर्वाद से आपको दिन में बिजली उत्पादन करके देने का एक व्यवस्था पीएम कुसुम में हो रहा है। पीएम सूर्यघर, आपके छत पे ऊपर अगर आप मॉड्यूल लगाते हो, सोलर मॉड्यूल लगाते हो, आप बिजली उत्पादन करके आपको फ्री बिजली भी मिलेगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। ऐसे एक व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में आमूल चूमूल परिवर्तन, बेसिक परिवर्तन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हुआ है। इसलिए मैं फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर मुझे देने के लिए और इधर आके इतने बड़ी मात्रा में ऐसे उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए धन्यवाद अर्पित करते हुए फिर से एक बार स्वागत करते हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके कारण इस बहुत बड़ा इधर परिवर्तन होने जा रहा है। आपको भी स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और विकसित भारत, विकसित राजस्थान, एक संकल्प, एक गारंटी, और उस संकल्प को प्राण से सींचने का भी संकल्प जन जन के हृदय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और राजस्थान के कर्मवीर मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी का प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अहर्निश माननीय मुख्यमंत्री जी का। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विभिन्न परियोजना के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे देश के गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल माननीय हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथीगण, सभी सांसद, सभी विधायक, सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरे भाई और बहनों, आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। माननीय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान की धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज महान राष्ट्रवादी विचारक और हम सभी के प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। अंत्योदय और एकात्म मानववाद का उनका दर्शन हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। आज भारत के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रत्येक आगमन राजस्थान के लिए शुभ एवं ऐतिहासिक साबित हुआ है। आपके नेतृत्व में प्रदेश को बार बार विकास की अमूल्य सौगातें मिली हैं। दिसंबर 2024, मई 2025 में आपने प्रदेश को 72,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया था, और आज आपके कर कमलों से राजस्थान को 1,08,000 करोड़ की ऐतिहासिक सौगातें और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 3 नई ट्रेनें मिल रही हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपकी दूरदर्शी सोच के कारण आज देश नवीन एवं अक्षय ऊर्जा में नई ऊंचाइयां छू रहा है, और मुझे बेहद खुशी है कि राजस्थान आपके इस विजन को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज यहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास आधुनिक भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनेगा। इसके निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादनों के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके ऊर्जावान नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन की बदौलत आज राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पीएम कुसुम योजना के तीनों घटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुसुम योजना के घटक ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। आज राज्य के 22 जिलों में किसान को दिन के समय बिजली मिलना शुरू हो चुकी है। साथ ही जिन स्थानों पर यह विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, वहां किसानों को आउट ऑफ टर्न कनेक्शन देने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में सरकारी भवनों पर
रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 74,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं राज्य की जनता की तरफ से राम जल सेतु लिंक परियोजना ERCP, यमुना जल समझौता हेतु समझौतों को मूर्त रूप दिलवाने तथा जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाने के लिए विशेष धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। हमने राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 3 लाख से अधिक कार्यक्रमों पर 2.5 करोड़ लोगों को जल संरक्षण से जोड़ा है। कर्म भूमि, आपके मार्गदर्शन में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 40,000 जगहों को चिन्हित कर इनमें लगभग 10,000 स्थानों पर भूजल रिचार्ज संरचना का निर्माण प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से कराया गया है। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में आपने एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा 2 वर्ष में हमने लगभग 19 करोड़ पौधे राज्य में लगा चुके हैं। पौधे की स्थानीय स्तर पर पौधों को सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत में एक नर्सरी विकसित करने का काम भी धरातल पर प्रारंभ किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से 3रे स्थान की ओर बढ़ रहा है। आपने अभी GST के संबंध में आपके साहसिक पहल से आज देश बचत उत्सव मना रहा है। आपका यह कदम हर घर खुशहाली लाकर देशवासियों को पूरे उत्साह के साथ दीपावली मनाने का मौका दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपए के परियोजना की शुरुआत मार्च में की जा चुकी है तथा अब 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। तेजी से प्रारंभ होते हुए इन कार्यों से निजी क्षेत्र में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर खुल रहे हैं। राजस्थान के युवाओं को आज सरकारी नौकरी के भी भरपूर अवसर मिल रहे हैं। आज आपके कर कमलों द्वारा 15,136 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इससे पहले हमारी सरकार के द्वारा 75,503 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। इस प्रकार आज दिए जाने वाले नियुक्ति पत्रों को शामिल करते हुए लगभग 91,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही लगभग 1,54,000 पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। राज्य की आधी आबादी महिलाओं की माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन से अल्प समय में ही राज्य की 9 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं तथा इनमें से बड़ी संख्या में बहनें इस आदिवासी क्षेत्र से हैं। मुझे बताते हुए ये बात खुशी है कि इन महिलाओं में से कई लखपति दीदी से मिलेनियर दीदी बनने का सफर भी तेजी से प्रारंभ कर दिया है। हम इस जनजातीय क्षेत्र में आस्था के महत्वपूर्ण स्थलों बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, सीता माता मंदिर और माता त्रिपुरा सुंदरी को जोड़ते हुए नए सर्किट के विकास के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। साथ ही महाराणा प्रताप के संघर्ष में इस क्षेत्र के आदिवासियों के महत्वपूर्ण योगदान की महत्वता की दृष्टिगत हम महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट पर भी काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज आपने राजस्थान को विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए नई रोशनी प्रदान की है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान विकसित भारत की यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आपका हृदय की गहराइयों से मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी आप आते हैं नई सौगात राजस्थान के लिए देकर के जाते हैं। जो मरुस्थल कहा जाता था आज वो हरियाला राजस्थान कहलाने लग गया। आपके आशीर्वाद से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी। और अब वो पल
जिनका इंतजार हम कर रहे हैं। 1,22,670 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत सरकार की इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और इसके साथ ही राजस्थान सरकार की 30,339 करोड़ रुपए के अधिक के 48 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, इन विकास कार्यों का और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण अपने कर कमलों से करें, रिमोट का बटन दबाकर। माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये विकास कार्य और ये परियोजनाएं निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ लोगों को लाभान्वित करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। आइए देखते हैं एक वीडियो फिल्म भारत सरकार के अखिल भारतीय ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को समेटे हुए 4 मिनट की ये छोटी सी वीडियो क्लिप। दुनिया भर में ऊर्जा प्रणालियां परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं और इस परिवर्तन में भारत एक नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में भारत ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित हुआ है। भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 राज्यों में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही रेलवे की 3 नई ट्रेनों का शुभारंभ करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। देश की 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आज अश्विनी माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना परमाणु ऊर्जा विभाग के NPCIL और विद्युत मंत्रालय के NTPC के संयुक्त उद्यम अश्विनी के तहत बनाई जा रही है। 2,800 मेगावाट क्षमता का ये संयंत्र स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित होगा। इसी कड़ी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिनमें शामिल है फलोदी में RSTCL का 925 मेगावाट नोक सोलर पार्क और ईडन रिन्यूएबल का 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, सीकर में ACME का 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, श्री डूंगरगढ़ बादड़ू में अवाडा का 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, जैसलमेर में JSW एनर्जी का 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट एवं जालोर में सन फ्री एनर्जी का 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। इसके साथ ही बीकानेर में अवाडा के 590 मेगावाट FDRE प्रोजेक्ट
और आंध्र प्रदेश में सेकी के 300 मेगावाट रामगिरी सोलर पार्क का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ये ऊर्जा परियोजनाएं भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेंगी और एनर्जी ट्रांजिशन को नेट जीरो की ओर आगे बढ़ाएंगी। ऊर्जा को राजस्थान से देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पावर ग्रिड की 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से राजस्थान से 15.5 गीगावाट हरित ऊर्जा को मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। किसानों को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत कुल 16,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा में बदला गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी बीकानेर से दिल्ली कैंट एवं जोधपुर से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत ट्रेनों तथा उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। ये आधुनिक ट्रेनें राजस्थान और भारत के बीच कनेक्टिविटी और तीव्रता को एक नया आयाम देंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परमाणु ऊर्जा के स्वदेशीकरण, रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण एवं सतत विकास की ओर प्रतिबद्धता और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के सहयोग से इस डबल इंजन सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम भारत की ऊर्जा और परिवहन आवश्यकताओं को सुरक्षित करेंगे एवं आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन को नई मजबूती देंगे। और आइए साथ ही देखते हैं एक और वीडियो क्लिप राजस्थान सरकार की रोजगार पहल और अन्य विकास परियोजनाओं पर। राजस्थान वह धरती जिसकी कण कण में है इतिहास की अमर गाथाएं और जिसकी हवाओं में महकती है संस्कृति की सुगंध। आज इसी धरती पर लिखी जा रही है विकास की अभूतपूर्व कहानी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की अथक मेहनत मिलकर राजस्थान को ले जा रहे हैं एक नए युग की ओर। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अटूट विश्वास है कि भारत तभी होगा पूर्ण विकसित जब उसके हर तबके के हर नागरिक तक पहुंचेगा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से साकार होता विकास। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। आज वह ऐतिहासिक दिन है जब इसी प्रण और विश्वास के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की धरा से देश को दे रहे हैं 1,22,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों की सौगात, जिसमें राजस्थान के हिस्से हैं 1,08,000 करोड़ रुपए के कार्य और जिनमें शामिल हैं राज्य सरकार के 33,340 करोड़ रुपए के कार्य, जिनके अंतर्गत आज हो रहा है 25,580 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का शिलान्यास और 4,760 करोड़ रुपए के 17 कार्यों का लोकार्पण। इसी कड़ी में है ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, बत्तीसा नाला एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं और रामजल सेतु परियोजना आदि के 20,833 करोड़ रुपए के 14 कार्य। राज्य में 15 पेयजल परियोजनाओं के 5,884 करोड़ रुपए के कार्य, अटल प्रगति पथ, हाईवेज, फ्लाईओवर्स और पुल निर्माण के 2,636 करोड़ रुपए के कार्य। ऊर्जा के क्षेत्र में 220 केवी जीएसएस और लाइन निर्माण के 490 करोड़ रुपए के कार्य। सीवरेज और जल प्रदाय परियोजनाओं के 226 करोड़ रुपए के कार्य। आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस सेंटर के नए भवन निर्माण का 140 करोड़ रुपए का कार्य और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए भरतपुर के आरबीएम चिकित्सालय में 250 बेड वाले अस्पताल के नए भवन निर्माण का 128 करोड़ रुपए का कार्य। इस प्रकार राज्य के कुल 30,340 करोड़ रुपए के 48 कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण से लिखी जा रही है विकास की नई गाथा। और युवा उम्मीदों को साकार करते हुए रोजगार उत्सव के तहत 15,000 से अधिक युवाओं को दिए जा रहे हैं नियुक्ति पत्र।
ये मात्र आंकड़े नहीं, वह सहारा है जो हर गरीब की उम्मीदों को पूरा कर रहा है। वह मुस्कान है जो हर महिला के चेहरे पर खिल रही है। वह सम्मान है जो हर किसान की मेहनत को मिल रहा है। वह आत्मविश्वास है जो हर युवा के सपनों में जाग रहा है। और इन सपनों को सच कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की जनहितकारी प्रतिबद्धता, जिसके फल स्वरूप बिना रुके, बिना थमे अब भर रहा है अनवरत उड़ान આપણું अग्रणी राजस्थान। और देवियों और सज्जनों, रेलवे सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में रहा है और आज प्रदेश और देश को मिल रही है 3 महत्वपूर्ण रेलों की सौगात। विकसित भारत के संकल्प सामर्थ्य के प्रतीक वंदे भारत ट्रेन, नए भारत की गति, जोश और आकांक्षाओं की प्रतीक वंदे भारत ट्रेन, स्वदेशी आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की बानगी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध, अपने कर कमलों से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। और आइए आप सबके सामने इस स्क्रीन पर हम आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हम देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना में राजस्थान के युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रूप से अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी की पहली प्राथमिकता। राजस्थान सरकार ने अब तक 7 रोजगार मेलों का आयोजन और उसके साथ ही 75,000 युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की है और आज 15,000 युवाओं को राजस्थान में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रतीकात्मक रूप से 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज यहाँ इस समारोह में प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें। और इस क्रम में सबसे पहले पप्पू कलासुआ, जिला बांसवाड़ा, कनिष्ठ सहायक के रूप में इनका चयन हुआ है। और इस क्रम में अगली अभ्यर्थी दक्षा कुमारी पाटीदार, ग्राम पोस्ट पिंडारमा, तहसील बागीडोरा, जिला बांसवाड़ा। दक्षा कुमारी का चयन पशु परिचर के रूप में हुआ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए लालायित ये जागरूक जन समुदाय बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अपने अंतर में संजोए
और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों आशाओं को आंखों में समोए भारत की हजारों हजार सालों की संस्कृति, परंपराओं और आदर्शों को अपनी नस नस में उतारे, जो नेतृत्व अहर्निश राष्ट्र की प्रगति के लिए समर्पित, प्रयासरत और प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन, संबोधन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मां त्रिपुर सुंदरी की, बेणेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, आप सभी को जय गुरु, राम राम। राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी प्रहलाद जोशी जी, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अश्विनी वैष्णव जी, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे श्रीमान अर्जुनराम मेघवाल जी, यहाँ उपस्थित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, दिया कुमारी जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज नवरात्र के चौथे दिन मुझे बांसवाड़ा में मां त्रिपुर सुंदरी की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मुझे कांठल और वागड़ की गंगा मानी जाने वाली माही मां के भी दर्शन हुए। माही का पानी हमारे आदिवासी भाई बहनों के संघर्ष और उनकी जीवटता का प्रतीक है। महानायक गोविंद गुरु जी के प्रेरणादायी नेतृत्व ने जो अलग जगाई, माही का पवित्र जल उस महागाथा का साक्षी है। मैं मां त्रिपुरा सुंदरी और मां माही को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, साधना और शौर्य की धरती से मैं महाराणा प्रताप, राजा बांसिया भील, उनको श्रद्धापूर्वक उनका पुण्य स्मरण करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। साथियों, नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और आज यहां ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होना ये दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं।
हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। यहां राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। साथियों, आज तकनीक और उद्योगों के जमाने में विकास की गाड़ी बिजली से ही दौड़ती है। बिजली है तो उजाला है, बिजली है तो गति है, बिजली है तो प्रगति है, बिजली है तो दूरियां मिटती हैं और बिजली है तो दुनिया हमारे पास है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला तो देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों की बिजली कटौती होती थी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी। और उस समय लोग चुटकुला सुनाते थे कि हमारे यहां बिजली जाती है, ये न्यूज नहीं है। लोग कहते थे कि बिजली आई, वो न्यूज होता था। लोग एक दूसरे को बधाई देते थे कि आज 1 घंटा बिजली आई थी। वो हाल थे। आज बिजली नहीं थी तो फैक्ट्रियां भी नहीं चल पाती थी, नए उद्योग नहीं लग पाते थे। राजस्थान समेत पूरे देश में यही हालत थी। भाइयों बहनों, 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया। हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया और जहां जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची। वहां लोगों की जिंदगी आसान हुई, वहां नए नए उद्योग पहुंचे। साथियों, 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा। और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। आज इस दिशा में कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। इन प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
यानी घर में मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और खेतों में मुफ्त बिजली के लिए पीएम कुसुम योजना। अभी मैं कुछ देर पहले पीएम कुसुम योजना के कई मेरे किसान भाई बहनों से जो इनके लाभार्थी हैं उनसे बात कर रहा था। मैं महाराष्ट्र के भी किसान भाई बहनों से बात कर रहा था और वो अपने जो अनुभव बता रहे थे वो बहुत ही उत्साहवर्धक थे। सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। आज यहां राजस्थान के लोगों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। पानी, बिजली, सेहत, इससे जुड़ी इन परियोजनाओं को उससे आप लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी। मैंने अभी वंदे भारत समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। इस समय देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का भी बड़ा अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में आज राजस्थान के 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। मैं इन सभी युवाओं को जीवन की इस नई यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजस्थान के लोगों को विकास की परियोजनाओं के लिए भी बधाई देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज राजस्थान की भाजपा सरकार राज्य के विकास में पूरी ईमानदारी से जुटी है। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उसे भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। लेकिन जब यहां आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, योजनाओं में तेजी लाए। हम यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आज राजस्थान में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। आज भाजपा सरकार राजस्थान को, दक्षिण राजस्थान को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। उन्होंने हमें अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। अंत्योदय यानी समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान। उनका ये विजन आज हमारा मिशन बन चुका है। आज हम बहुत सेवा भाव से गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी के हित में काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया। उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए,
लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा पीएम मित्र पार्क शुरू किया है और ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को, कपास उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, भाजपा के प्रयासों से ही आज गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है और राष्ट्रपति जी ने ही आदिवासियों में भी अति पिछड़े आदिवासी समाज का विषय उठाया था। उनकी प्रेरणा से ही हमने पीएम जनमन योजना शुरू की है। इसके तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी जा रही है। आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गांवों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा के रूप में भी जानते हैं। इसका लाभ 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों तक पहुंचेगा। आज देश में सैकड़ों एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जा रहे हैं। हमने वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी। साथियों, आप ये भी जानते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हजारों वर्षों से जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते आए हैं। ये वन संसाधन उनकी प्रगति का जरिया बने, इसके लिए हमने वन धन योजना शुरू की। वन उपज की चीजों पर हमने एमएसपी को बढ़ाया। हमने जनजातीय समाज के उत्पादों को बाजार से जोड़ा। इसका परिणाम है आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, ये हमारा संकल्प है। साथियों, जब देश के सामान्य मानव का जीवन आसान होता है तो वो खुद आगे बढ़कर देश की प्रगति का नेतृत्व करता है। आप लोगों को याद होगा, आज से 11 साल पहले कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे और खराब क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस सरकार देशवासियों के ही शोषण में लगी थी। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थी। आपने जब मोदी को आशीर्वाद दिया तो हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। साथियों, ये आजकल बहुत मुझ पर गुस्से में रहते हैं, इसका कारण भी यही है। साथियों, 2017 में हमने जीएसटी लागू करके देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई थी। अभी नवरात्रि के पहले दिन से फिर जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज पूरा भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है।
हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई है। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं और जब मैं अभी जीप में आ रहा था, सब माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी। घर में माताओं बहनों के लिए रसोई का खर्च कम हो गया है। साथियों, साल 2014 से पहले अगर आप साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर ऐसे रोजमर्रा के सामान पर अगर आप 100 रुपये की चीज खरीदते थे, तब ये 100 रुपये का सामान आपको 131 रुपये का पड़ता था। सामान 100 का और देना पड़ता था 131 रुपया। और 2014 के पहले की बात कर रहा हूं। जो आजकल बयान बहादुर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं ना, यानी कांग्रेस सरकार 100 रुपये की खरीद पर 31 रुपये टैक्स लेती थी। 2017 में जब पहली बार हमने जीएसटी लागू किया, तो यही 100 रुपये का सामान सिर्फ 18 रुपये बढ़े और 118 रुपये में आने लगा। यानी कांग्रेस सरकार से भाजपा सरकार आते आते 100 रुपये पर 13 रुपये की बचत हुई। अब 22 सितंबर को हम दोबारा जीएसटी को रिफॉर्म किया। जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो 14 के पहले 100 रुपये का 131 रुपया देना पड़ता था, अब 100 रुपया में सिर्फ 5 रुपया टैक्स लगता है, सिर्फ 105 रुपया देना पड़ता है। कहां 31 रुपया और कहां 5 रुपया। यानी कांग्रेस के जमाने की तुलना में आज आपको 100 रुपये की खरीदारी पर 26 रुपये की बचत हो रही है। माताएं बहनें तो महीने के बजट का पूरा हिसाब रखती है। हम हिसाब से तो दर महीने अब आपको सैकड़ों रुपये की बचत होने वाली है। साथियों, जूते चप्पल तो सबकी जरूरत होते हैं। कांग्रेस के राज में अगर आपको 500 रुपये का जूता खरीदना होता था, तो वो 575 रुपये का आता था। यानी 500 का जूता और बिल आता था 575। यानी कांग्रेस 500 रुपये के जूते पर 75 रुपये का टैक्स आपसे वसूलती थी। हमने जीएसटी लागू किया तो टैक्स 15 रुपया कम हो गया। अब नए जीएसटी के बाद आपको इसी जूते पर 50 रुपया कम देना पड़ेगा। पहले 500 से ऊपर के जूतों पर और भी ज्यादा टैक्स लगता था। हमने वो 500 वाला स्लैब भी हटा दिया। अब हमने जो 500 तक का स्लैब था उसको हटा करके 2500 रुपये तक जो जूते उसका टैक्स भी कम कर दिया। साथियों, एक सामान्य परिवार का सपना होता है कि उसके पास एक स्कूटर या मोटरसाइकिल हो। कांग्रेस राज में ये भी पहुंच से बाहर था। कांग्रेस 60,000 की बाइक पर, अगर एक बाइक आप खरीदते हैं 60,000 रुपये में, तो 19,000 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। बताइए, 60,000 रुपये के सामने 19,000 से ज्यादा टैक्स। 2017 में हम जीएसटी लाए तो ये टैक्स 2-2.5 हजार रुपया कम किया और अब
22 सितंबर को जो दरें लागू की, उसके बाद अब 60,000 की बाइक पर सिर्फ 10,000 रुपया टैक्स हम ले आए नीचे। यानी 2014 की तुलना में करीब 9,000 रुपये का फायदा हुआ। साथियों, कांग्रेस के राज में अपना घर बनाना भी बहुत महंगा था। 300 रुपए के सीमेंट के बैग पर कांग्रेस सरकार 90 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। 2017 में जीएसटी आने के बाद ये करीब 10 रुपया कम हुआ और अब जब दोबारा हम रिफॉर्म करके जीएसटी लाए तो 22 सितंबर के बाद सीमेंट के उसी बैग पर करीब 50 रुपये ही जीएसटी लग रही है। यानी सीमेंट के हर बैग पर भी 2014 की तुलना में आज 40 रुपये की बचत हो रही है। यानी कांग्रेस राज में जहां लूट ही लूट थी, वहीं आज भाजपा की सरकार में बचत ही बचत है और तभी तो देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है और जीएसटी बचत उत्सव को पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जीएसटी बचत उत्सव तो चल रहा है, लेकिन हमारा एक और लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। हम दुकानदार को पूछेंगे, बताओ भाई ये स्वदेशी है कि नहीं है? और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए, हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए, मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो। मेरे लिए वो सब स्वदेशी है। और इसलिए मैं सभी व्यापारियों को कहता हूं, दुकान पे एक बोर्ड लगाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो वो पैसा देश के ही किसी कारीगर, कामगार और व्यापारी के पास जाता है। वो पैसा देश के बाहर न जाकर देश के विकास में लगता है। उससे नए हाईवे बनते हैं, नई सड़कें बनती हैं, स्कूल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, गरीबों के लिए घर बनते हैं। और इसलिए साथियों, हमें स्वदेशी को अपना स्वाभिमान बनाना है। मैं चाहूंगा त्योहारों के इस मौसम में आप सब स्वदेशी ही खरीदने का संकल्प लें। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर विकास और रोजगार से जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मां भारती का जय जयकार करें। भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार।